लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 by n sigma r equal to 1 to kn f of r by n equal to integral 0 to k f of x dx. इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम. तो इसको याद कर लीजिए. क्या रहना क्वेश्चन? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रहना, 1 by n रहना, सिग्मा r की वैल्यू 1 से 2n 3n 4n 5n कुछ भी रह सकती. फंक्शन किस में रहना? r by n के फॉर्म में रहना. अगर ऐसा रहा तो ये पूरा निकाल देना, इतना हिस्सा निकाल के इंटीग्रल लगाना. लोअर लिमिट हमेशा 0, अपर लिमिट या 2n 3n जो भी देता वो कोएफिशिएंट, फंक्शन सेम रखना और r बाई n की जगह x डाल देना. 1-2-3 एग्जाम्पल किए तो समझ में आता. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 so on up to n by n square. अब इसको पहले जनरलाइज करो. कैसा जनरलाइज करो? सिग्मा फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3, आर्थ टर्म r, वेयर r टेकिंग वैल्यूज. अब ये जो r है वो कहाँ से ले रहा वैल्यूज? 1 से लेकर n तक. तो r इक्वल टू 1 to n और नीचे n स्क्वायर का n स्क्वायर. मगर यहाँ बाहर क्या चाहिए बोले? 1 by n. इसमें से एक n को बोलेंगे बाहर आ जाओ. लो भाई इन्हें बाहर आ गया. अब सिग्मा r इक्वल टू 1 to n. अंदर कौन बचे देखो? अब r by n बचा. इतना हिस्सा निकाल के क्या लगाना बोले? इंटीग्रल 0 to n का कोएफिशिएंट 1 और r by n की जगह x लिखना बोले. r by n की जगह x dx. x का इंटीग्रल x² by 2, अपर लिमिट 1 by 2, लोअर लिमिट 0. तो आंसर 1 by 2. पहले जनरल टर्म लिखना, उसकी लिमिट 1 से कहाँ तक है वो लिख देना. डिनोमिनेटर तो कॉपी करें, बाहर 1 by n बनाओ. उसके बाद r by n की जगह x लिखो, इंटीग्रेट करो, लिमिट डालो, आंसर. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 power 99, 2 power 99, सबसे पहला काम फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3 अप टू nth टर्म n to the power 99 है. तो इसको जरा आर्थ टर्म तक बढ़ेंगे. फर्स्ट टर्म 1 to the power 99, सेकंड टर्म 2 to the power 99, आर्थ टर्म r to the power 99 by n to the power 100, where r taking values 1 से लेकर n तक. बाहर एक n चाहिए, जिसमें से एक n को बोलेंगे बाहर आ जाओ. अब r to the power 99 by n to the power 99. ये इंटीग्रल बन गया. 0 to n का कोएफिशिएंट 1. ये r by n पावर 99 तो x to the power 99. x पावर 99 का इंटीग्रल x पावर 100 by 100. अपर लिमिट 1 by 100 क्योंकि 1 to the power 100 is 1. लोअर लिमिट 0. सो आंसर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 plus 1 by n plus 3 plus so on up to 1 by 5n. Limit n tends to infinity sigma. First term 1 by n plus 1, second term 1 by n plus 2, third term 1 by n plus 3. तो आर्थ टर्म. मगर एक प्रॉब्लम है, ये जो लास्ट टर्म है उसको भी ऐसे फॉर्म में लिखना ना. इसको पहले ऐसा लिख लेंगे 1 बाई, सब n प्लस चल रहे हैं तो इसको भी n प्लस क्या करने पर 5n आएगा 4n. ओके.
तब ये जो r है इट इज टेकिंग वैल्यूज 1 से 4n तक। आई बात समझ में? r इज टेकिंग वैल्यूज 1 to 4n। लास्ट टर्म देखने पर पता चलेगा कि कितने टर्म्स है। अब एक प्रॉब्लम रहता अपने को, यहाँ बाहर क्या चाहिए, 1/n चाहिए, तो यहाँ तो n अंदर बैठा हुआ है, तो इसको बोलेंगे अपन ये n से हम यहाँ देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब तुम इसको एडजस्ट कर लो बोलेंगे। ना पूछे क्या करें आप, बाहर मल्टीप्लाई करे बोले n से, तब यहाँ पर n से डिवाइड करे तो 1, n से डिवाइड r/n। ठीक है, n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड, n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड, n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड, ऊपर 1 का 1। अब इतना हिस्सा गायब, इंटीग्रल 0 to n का कोएफिशिएंट 4, 1/1 प्लस फंक्शन सेम रखना है, खाली r/n की जगह x आना है, dx। इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस x log 1 प्लस x फ्रॉम 0 to 1, log 1 प्लस ब्रैकेट माइनस log 1 प्लस ब्रैकेट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, 1 प्लस 1 log 2, 1 प्लस 0 log 1, log 1 की वैल्यू 0, सो आंसर log 2। तो जनरल टर्म लिखने की प्रैक्टिस होना है। फर्स्ट टर्म n प्लस 1, सेकेंड टर्म n प्लस 2, थर्ड टर्म n प्लस 3, आर्थ टर्म n प्लस r, वेर r टेकिंग वैल्यूज 1 से लेकर लास्ट में गए तो अजीब सा दिखा, तो इसको भी अपन ऐसा लिखे 1/n प्लस 4n। अब नजर आ रहा r की वैल्यू 1 से लेकर 4n तक, उसके बाद तो आपको मालूम है कैसा करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n tan π/4n प्लस tan 2π/4n प्लस tan 3π/4n प्लस tan nπ/4n, ये है क्वेश्चन। तो इसको सिग्मा फॉर्म में लिख लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अरे 1/n पहले दे दिया भाई, ये तो लड्डू क्वेश्चन दिख रहा, 1/n तो दे दिया। सिग्मा r इक्वल टू, बाद में देखेंगे r, tan, हर एक में tan 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 है तो जनरल टर्म में भी tan रहेगा। फर्स्ट टर्म 1π/4n, सेकेंड टर्म 2π/4n, थर्ड टर्म 3π/4n, तो आर्थ टर्म rπ/4n, rπ/4n। अब ये जो r की वैल्यू है 1 से शुरू हो रही और n पर ख़त्म हो रही, तो r इक्वल टू 1 to n हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट और डायरेक्टली 1/n बना हुआ है, तो 0 to अपर लिमिट 1, n का कोएफिशिएंट, हर एक में tan तो अपन भी tan, हर एक में π/4 तो अपन भी π/4। r/n के प्लेस में r/n शुड बी रिप्लेस्ड विथ x, तो x dx। इंटीग्रल ऑफ tan x दिख रहा भाई। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इंटीग्रल ऑफ tan x? log mod secant x, ये है फार्मूला। सो व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ tan? log mod secant क्या, x, x इनू है, बाई x का कोएफिशिएंट π/4 फ्रॉम 0 to 1, इन उल्टे होके 4/π। अब अपर लिमिट 1 डाल रहा हूँ, π/4 इंटू 1 π/4, log secant π/4 माइनस 0 सब्सटीट्यूट करें तो 0, log secant 0, 4/π का 4/π, secant 45 is √2, secant 45 √2, cos 45 1/√2, secant 45 √2 माइनस
secant 0 is 1, secant 0 is 1, log 1, log 1 0, तो ये √2 का हाफ बाजू ला लेंगे, 4/π, हाफ log 2. So answer 2/π log 2. Limit n tends to infinity. It is √n+1 plus √n+2 plus √n+3 so on up to √2n. सब देखिए n+n+ चल रहा है, ये लास्ट में 2n दिया तो अच्छा नहीं दिखा आपने, तो इसको क्या लिखे, n+n लिख लिए भाई, 2n को क्या लिख लिए, n+n. अब इसका सिग्मा फॉर्म बोल रहे हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सिग्मा डिनोमिनेटर तो n√n लिख लिया, r इक्वल टू बाद में देखेंगे, फर्स्ट टर्म √n+1, सेकेंड टर्म √n+2, थर्ड टर्म √n+3, तो व्हाट इज आर्थ टर्म, √n+r, वेर r टेकिंग वैल्यूज, ये है r 1 से लेकर n तक, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. क्या चाहिए नीचे, n, यहाँ है ना बैठा हुआ, इसको बोलेंगे आ जाओ. अब क्या करेंगे, ऊपर से एक n बाहर निकालेंगे, बाहर निकाले तो √n, और अंदर जैसे n बाहर निकाले इन्हें 1 हो जाता और इन्हें r/n. क्या किए अपन, ये n को लाके बाहर छोड़े, ऊपर से n बाहर लाए तो √n बन के बाहर निकला, अंदर 1 + r/n हो गया और नीचे √n कैंसिल, सिग्मा, ये पूरा निकाल के इंटीग्रल 0 to 1 कर दिए, ऊपर √r/n की जगह x, नीचे कुछ भी नहीं है dx. ये मेरे को x⁴n दिखा भाई, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ x⁴n, x⁴n+1/n+1, तो ये मेरे को 1 + x/½ दिखा, 0 to 1. अब बोलो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ x⁴n, n+1/n+1 फ्रॉम 0 to 1. अपर लिमिट 1 डालना है, लोअर लिमिट 0 डालना. अपर लिमिट 1 डाले तो 1 + 1 2, 2 to the power ½ + 1 3/2, और नीचे भी ½ + 1 3/2, माइनस 0 डाले तो 1 + 0 1, 1 to the power 3/2/3/2. ये बाई 3/2 को उल्टा करे तो 2/3 बाहर, 2/3 ये 2/3/2 का मतलब 2√2 और -1. सो व्हाट इज द आंसर, 2/3 ऑफ 2√2 -1. Limit n tends to infinity, sigma r equal to 1 to n, n plus r by n square plus r square. यहाँ बाहर क्या चाहिए अपने को हमेशा, 1/n, तो इसमें से n स्क्वायर, ऊपर वाले के पास से n लाता हूँ मैं, तो n और n स्क्वायर मिलकर n/n² बाहर आ गया. r इक्वल टू 1 to n, ऊपर से n निकाले तो 1 + r/n, नीचे से n स्क्वायर निकाले तो 1 + r²/n². अब ये n कैंसिल, 1/n आ गया भाई, 0 to 1, क्योंकि n का कोएफिशिएंट 1 इसलिए 0 to 1. ये 1 + x बना और नीचे 1 + x² बना dx. अब इसके दो क्वेश्चन बना दे रहा हूँ मैं, एक 1/1 + x², एक x/1 + x². चलो ठीक है, ये tan इनवर्स x फ्रॉम 0 to 1. यहाँ 2 की कमी नज़र आ गई, क्यों, x² का डेरिवेटिव 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए. अब ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, log ऑफ डिनोमिनेटर, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, log ऑफ डिनोमिनेटर फ्रॉम 0 to 1.
इसमें अपर लिमिट डाले tan इनवर्स 1, इसमें लोअर लिमिट डाले tan इनवर्स 0 प्लस हाफ, इसमें अपर लिमिट डाले तो log 1 + 1 log 2, लोअर लिमिट डाले तो log 1 + 0 tan इनवर्स 1 π/4 tan इनवर्स 0 0 हाफ log 1 + 1 log 2 log 1 + 0 log 1 को उड़ा दिए, क्यों 0, तो आंसर π/4 प्लस हाफ log 2, π/4 प्लस हाफ log 2। तो ये इंटीग्रेशन याद रहना है और ये आइडिया याद रहना है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिखा तो ऊपर f'(x), नीचे fx, इंटीग्रल f'(x) बाई f(x), इसका फार्मूला है log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। अब यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल में मॉड की ज़रूरत नहीं, सी की ज़रूरत नहीं, खाली log ऑफ डिनोमिनेटर फ्रॉम 0 to 1, लिमिट सब्सटीट्यूट करें, आंसर आ गया। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, लो अब तो रेडीमेड दे दिया भाई, 1/n आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने खुद दे दिए तरस खा के, √n + r बाई n - r। तो कहीं देखते इंटीग्रल डाल देंगे, यहाँ पर r/n का फॉर्म भी रहना है क्योंकि r/n को x बनाना है ना, तो ये तो ठीक है, बल्कि अपन आगे बढ़ गए, इसको डिटो मार्क लगा लिए, लेकिन इसके अंदर क्या करेंगे, सबको n से डिवाइड कर देंगे, n से डिवाइड करें तो 1, n से डिवाइड करें तो r/n, n से डिवाइड करें तो 1, n से डिवाइड करें r/n। अब बना सकते अपन इंटीग्रल 0 to 1 और √1 + x और नीचे 1 - x dx। अब इसका क्या करेंगे, जब भी पूरा क्वेश्चन रूट में रहता, एक रूल है अपने पास इंटीग्रेशन का, व्हेन फुल फंक्शन इज अंडर रूट डू वाट मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ न्यूमरेटर, जो भी न्यूमरेटर में है वही फोटो से मल्टीप्लाई, वही फोटो से डिवाइड। फ़ायदा क्या होता पूछे कोई, तो बोलना है देखो ये दोनों इंटू होके होल स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कट के बाहर आ जाता 1 + x, और नीचे a + b × a - b, a² - b² हो गया बोलना, ये हुआ फ़ायदा बोल के बता देना। अब क्या करेंगे, इसके फिर दो क्वेश्चन बनाएंगे, 0 to 1, एक 1/√1 - x² प्लस और एक 0 to 1 x/√1 - x², ये बन गए दो क्वेश्चन। dx लिख लेते हुए टाइम वेस्ट करने का है ही नहीं। अब ये तो साइन इनवर्स x हो गया, चलो बड़ी खुशी की बात है, फ्रॉम 0 to 1। अब इसका क्या करेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव चेक करके देख रहा हूँ, 1 का 0, -x² का डेरिवेटिव, -x² का डेरिवेटिव -2x है भाई, है ना, देखो है बोल के बता देना है, -2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये -1/2 बाहर। व्हाट इज f'(x/√f(x)? इंटीग्रल f'(x √f(x) is 2√f(x), so it is 2√f(x) from 0 to 1। इसमें अपर लिमिट डाले π/2 माइनस लोअर लिमिट डाले 0 माइनस ये 2 कैंसिल, अपर लिमिट 1 डाले तो 1 - 1 0, लोअर लिमिट 0 डाले तो 1 - 0 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आंसर π/2 + 1। आप चाहे तो आप इसको पाई +2/2 भी कर दे सकते आफ्टर LCM। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये सीरीज़ गिवन है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, पूरे टर्म्स देखिए एक ही शक्ल के दिख रहे हैं सिवाय इसके, तो अपन चाह रहे हैं कि ये भी ऐसा बन जाए, अच्छी बात है। सबसे पहले मैं न्यूमरेटर में n लगा लिया, क्यों, क्योंकि हर एक टर्म में n है, तो n लगाते इन्हों हो गए 5n², यानी n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड। अब हर एक n² से शुरू हो रहा, तो मैं ये 5n² को ऐसा लिखा, n² प्लस 4n² लिखते लिखते रुक गया मैं, 4n² को ऐसा लिख लिया, ठीक है ना, कुछ भी फ़र्क पड़ा क्या देखेंगे वापस करके, ये 2n का स्क्वायर 4n², 5n² का n कट के बिल्कुल सही है भाई। अब मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सिग्मा फर्स्ट टर्म
n बाई, सेकेंड टर्म n बाई, थर्ड टर्म n बाई, आर्थ टर्म भी n बाई, हर एक में n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर, फर्स्ट टर्म 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, आर्थ टर्म r स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो आर्थ टर्म r स्क्वायर, बट r इज टेकिंग वैल्यूज 1 to 2n, 1 to 2n ले रहा भाई r, 1 से लेकर 2n तक। अब यहाँ मेरे को बाहर 1/n चाहिए, तो मैं बोला n स्क्वायर को तुम बाहर आओ, हम n से तुम्हारे को काट के यहाँ बाहर 1/n सप्लाई कर देते बोल के, तो कर दिए भाई। सिग्मा r इक्वल टू 1 to 2n, अब ऊपर 1 है, नीचे से n स्क्वायर गायब हो चुका है, और r स्क्वायर क्या बन चुका है, r स्क्वायर बाई n। तो अब ये पूरा गायब, इंटीग्रल 0 to n का कोएफिशिएंट 2 और 1/1 प्लस r स्क्वायर बाई n स्क्वायर की जगह x स्क्वायर। अब इससे इजी इंटीग्रेशन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है भाई। tan इनवर्स x फ्रॉम 0 to 2, तो tan इनवर्स x की जगह 2 माइनस tan इनवर्स x की जगह 0, तो आंसर tan इनवर्स 2। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट टर्म को इस फॉर्म में लिखना सीखना, और जैसी वो फॉर्म में लिख दिए उसके बाद आर्थ टर्म लिखना, उसके बाद उसको 1/n बाहर लाने का वो सोचना कैसे लाएंगे, उसके हिसाब से फिर इंटीग्रल लिखना, n का जो कोएफिशिएंट वो अपर लिमिट में आएगा और r/n की जगह x हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन हमेशा इजी रहता, सब्सटीट्यूट करके आंसर ला लेना है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, e to the power 1/n plus e to the power 2/n plus e to the power 3/n plus so on up to e cube divided by n। ये क्या चल रहा है भाई, सब बाई एन है, लास्ट में खाली e क्यूब, तो अपन क्या करें, e पावर 3n/n लिख लिए, क्योंकि सब में बाई एन है, तो n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड। चलो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सिग्मा फर्स्ट टर्म e पावर 1/n, सेकेंड टर्म e पावर 2/n, थर्ड टर्म e पावर 3/n, आर्थ टर्म e पावर r/n, और नीचे n। अच्छा, ये r जो है क्या वैल्यूज ले रहा, 1 से शुरू और 3n पर ख़त्म। अब बात 3n, अब ये n को यहाँ से यहीं कर देंगे, काट के इसको बाहर छोड़ देंगे, क्या और इजाफा स्टेप्स करते, यहाँ से छोड़ दिए। इसका इंटीग्रल बोलो 0 to 3 और e to the power x dx। लो भाई, वर्ल्ड का सबसे इजी इंटीग्रल, e पावर x का इंटीग्रल, e पावर x फ्रॉम 0 to 3, अपर लिमिट e पावर 3 माइनस लोअर लिमिट e पावर 0, सो आंसर e पावर 3 माइनस e पावर 0 इज 1, सो e क्यूब माइनस 1 आंसर। इफ fx इक्वल टू x प्लस 1, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये फंक्शन गिवन है, ये 5/n 10/n, तो ये क्या होना चाहिए, नीचे n नहीं है इसमें, तो n बना लेता हूँ, n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सिग्मा फर्स्ट टर्म 5 into 1/n, सेकेंड टर्म 5 into 2/n, थर्ड टर्म 5 into 3/n, आर्थ टर्म 5 into r/n, 5 into r/n, वेर r r की वैल्यू 1 से शुरू हो रही और n पर ख़त्म हो रही, r इक्वल टू 1 to n, r इक्वल टू 1 to n, ये तो हो गया। और क्वेश्चन में बाई n भी गिवन है, बाई n, तो इसको तो बाहर कर देता हूँ, ये पूरा मिलके 0 to 1, और ये f ऑफ 5x हो गया dx, 5 r/n की जगह x। अब ये 5x क्या होता भाई, f ऑफ 5x प्लस 1, व्हाट इज f ऑफ 5x प्लस 1, f ऑफ 3x प्लस 1, f ऑफ 7x प्लस 1, तो f ऑफ 5x की जगह क्या लिखूं, 5x प्लस 1। सो इंटीग्रल 0 to 1, f ऑफ 5x की जगह 5x प्लस 1 लिख लिया, 5 का 5, x का इंटीग्रल x² by 2, 1 का इंटीग्रल x 0 to 1,
अपर लिमिट 1 डाले तो 5 इंटू 1²/2 प्लस 1, लोअर लिमिट 0 तो 0। सो आंसर LCM 2 लिए तो 5 + 2/2, सो आंसर 7/2। आंसर इज 7/2। सबसे पहले ये n को एज इट इज रखिए अपन। फर्स्ट टर्म 5 इंटू 1/n, सेकेंड टर्म 5 इंटू 2/n, आर्थ टर्म 5 इंटू r/n। अब r/n की जगह x डाल दिए तो f(5x) बना। और f(5x), 5x + 1, 5x + 1 को इंटीग्रेट करे, लिमिट्स डाल दिए, आंसर। Now, a similar question, if f(x) = x² + 2, limit n tends to infinity 3/n, f(7/n), f(14/n), f(21/n), up to फिर दिया, देखो क्या है भाई, f(7) को n से मल्टीप्लाई, n से डिवाइड। चलो अपने क्वेश्चन में अब सिग्मा फॉर्म लाएंगे। ये 3/n का 3/n, व्हाट इज लिमिट, इसका जनरल फॉर्म बोलिए। फर्स्ट टर्म f(7) इंटू 1/n, 7 इंटू 2/n, 7 इंटू 3/n, तो आर्थ टर्म 7 इंटू r/n। ओके, अब r क्या क्या वैल्यूज ले सकता भाई। r की वैल्यू पहली 1 है, 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, r की जगह 2, r की जगह 3, और लास्ट r के प्लेस में n, तो r 1 से शुरू हो रहा और n तक चल रहा। 3 तो खैर बेकार का है, छोड़ो, 3 को हटा दिए। 1/n ये सब मिलके इंटीग्रल बन गया, कितना, 0 to 1। और ये f(7) r/n की जगह x, तो f(7x), f(7x). अब f(7x) कहाँ से लाऊं, यहाँ से। f(x) दे दिया तो f(7x) इज 7x² + 2, 3 इंटीग्रल 0 to 1, इट इज 7x² + 2, 7x² + 2। तो 3 इंटीग्रल 0 to 1, 49x² + 2 dx। 3 का 3, 49, x² का इंटीग्रल x³ / 3 + 2 का इंटीग्रल 2x फ्रॉम 0 to 1। अब 3 से खोल दूँ, 3 कैंसिल, 49 इंटू 1³ प्लस 2 इंटू 1, एंड लोअर लिमिट, अरे लोअर लिमिट तो 0 छोड़ो, 49 प्लस, अच्छा ये 2 को ये 3 से भी इंटू करना ना, इंटू 3, फिर इसको इंटू नहीं करे समझेंगे आप, इसको भी करे भाई, 3 कैंसिल हुआ, ये हुआ। अब 49 का 49 प्लस 2 3 का 6, 49 + 6 55। एक सिमिलर क्वेश्चन कर लेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n + 1, 1/n + 2 प्लस 1 अप टू 1/3n। सबसे पहले क्या करना, सबको एक ही फॉर्म में लिखना, तो इसको एरो लगा के 1/n + 2n कर देना। अब सिग्मा फॉर्म, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, पूरी सीरीज के बजाय सिग्मा, इसका जनरल टर्म 1/, फर्स्ट टर्म n + 1, सेकेंड टर्म n + 2, आर्थ टर्म n + r। अब ये r की जगह 1 से लेकर 2n तक, r = 1 to 2n। अब एक प्रॉब्लम है, बाहर क्या चाहिए, 1/n, तो 1/n लाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, n से डिवाइड, n से मल्टीप्लाई। अब सबको n से डिवाइड, ये बाहर मल्टीप्लाई हुआ, अब डिवाइड करे तो 1 डिवाइड करे r/n। अब इसकी जगह पर इंटीग्रल 0 to n का कोएफिशिएंट 2, 1/1 + x, इंटीग्रल ऑफ 1/1 + x, log 1 + x फ्रॉम 0 to 2। अपर लिमिट 2 डाले तो 1 + 2 3, माइनस लोअर लिमिट 0 डाले तो log 1 + 0 log 1, log 1 0, सो आंसर log 3। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा। अब जरूरी नहीं कि आर्थ टर्म को r ही दें,
ith टर्म दे रहा भाई आपके, आई इक्वल टू 1 to n और 1/i² प्लस n² बोल रहा हूँ। तो अगर आपको r में कंफर्टेबल है आप तो इसको r में कन्वर्ट कर दो। ith टर्म दिया उन्हें तो आप उसका rth टर्म लिख लो। rth टर्म कैसे लिखते, r इक्वल टू 1 to n बोलो और i को r से रिप्लेस कर दो। नहीं आप i में ही कंफर्टेबल है तो आप कंटिन्यू करो, वैसे कुछ होने वाला नहीं है। बाहर 1/n चाहिए हमेशा, बाहर जो है 1/n चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता, वो लाने की कोशिश करना है। और ये क्वेश्चन में यहाँ आई है, यहाँ पर आई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये भी आई को अपन r बना लेना, तो यहाँ भी r लिख लेता हूँ। अब बाहर n चाहिए बोले अपन, तो लिमिट एक n दे दिया सॉरी, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, एक n इसको दे दिया और ये r² प्लस 1। क्या किया मैं, n² कॉमन निकाला, एक n बाहर छोड़ दिया, एक n इसको, अब लो भाई 1/n आ गया बाहर, तो इसका क्या नाम रख लेंगे, 0 to 1। r/n की जगह x कर देंगे और नीचे ये 1 प्लस x², साथ में dx। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिखा मेरे को, मगर 2 की कमी नजर आई, क्योंकि x² का डेरिवेटिव 2x। अब सही हुआ भाई, अब डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ, तो हाफ को हाफ रखा मैं। व्हाट इज f'(x/f(x)? log ऑफ डिनोमिनेटर फ्रॉम 0 to 1। हाफ कंटिन्यू कर रहे हैं, अपर लिमिट डाले तो log 1 + 1 माइनस लोअर लिमिट डाले तो log 1 + 0। ये log 1 को 0 बना दिया, तो आंसर हाफ log 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n i³ बाई n⁴ प्लस i⁴। पहले मैं r में लिख लेता हूँ, क्योंकि अपन r में कंफर्टेबल रहते। ये भी i इक्वल टू है, तो अपन इसको r में कन्वर्ट, r³ बाई n⁴ प्लस r⁴। बाहर 1/n चाहिए, मगर इसके पास मांगे तो नहीं बोलता भाई लेना है पूरा लो, नहीं तो नहीं। ठीक है, क्या करेंगे, पूरा ले लो। n⁴ ले लिए, इससे ले लिए तो, मगर अपने को तो 1/n की ज़रूरत है, तो n⁴ में से एक 1/n इधर रख लेंगे, तब 3 बचे, 4 है ना, ये 4 में से एक रखे, तो अब 3 का क्या करेंगे, इसको दे देंगे। लो भाई तुम रख लो, r³/n³। और यहाँ 1 हो गया, क्योंकि इसे पूरा मांग लिए अपन, तो n⁴ बाहर करें तो इनो r⁴/n⁴ हो गए। चलो ठीक है, अब इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिए, 0 to 1। r/n की जगह x, तो x³ बन गया, नीचे 1 प्लस x⁴ बन गया। x⁴ का डेरिवेटिव 4x³ होता, ऊपर तो 4 नहीं है, तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करके इसको 4x³ बनाएंगे। तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड कर देंगे। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ गया, तो व्हाट इज f'(x/f(x)? log ऑफ डिनोमिनेटर फ्रॉम 0 to 1, 1/4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log 1 प्लस अपर लिमिट 1 डाले तो 1⁴ माइनस log 1 प्लस लोअर लिमिट 0 डाले तो 0⁴। ये तो 0 हो गया, क्यों, क्योंकि log 1 is 0, सो आंसर 1/4
लॉग ये 1 और ये 1 मिलकर log 2। तो आंसर 1/4 log 2। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप n⁴ को बाहर करना, उसमें से एक n इधर एक n³ इधर, इसको x³ पढ़ना, इसको x⁴। नीचे वाले का डेरिवेटिव 4x³, 4 मिसिंग, f' x/fx log fx, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।